हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज तारीख है 4, दिन है मंगलवार और सुबह का 6:30 बज रहे हैं। मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपनी किचन में और आज हमारे घर पर है कन्या पूजन, क्योंकि हम गए थे अपने माता कुलदेवी माता के दर्शन करने के लिए। तो आज हमारे घर पर कन्या पूजन हो रहा है। तो कन्या पूजन में जो माता की भोग का खाना बनता है मैं वही बना रही हूँ। कढ़ी चावल और काले चने और सूजी का हलवा, पूरी और मीठे पुए बनते हैं आटे के और गुड़ की। तो हमारे घर पे तो यही बनता है और नवरात्रों की नवमी में भी यही यही सब कुछ बनता है विदाउट लहसुन प्याज के, सिंपल तरीके से। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। देखो, मैंने छोले रख दिए हैं उबालने के लिए कुकर में, और एक साइड बनाऊँगी मैं चावल बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। दोनों गैस पे मैंने काम किया था ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाए भाई, क्योंकि दिव्यांश के डैडी को ऑफिस जाना था, पापा को भी जाना था, तो इन लोगों का टिफ़िन भी रखना था, इन लोगों को नाश्ता भी कराना था। क्योंकि मम्मी और मैं जब तक तो हम लोग पूजा नहीं कर लेंगे, मतलब घर का कोई भी मेंबर पूजा नहीं कर लेंगे तब तक नाश्ता नहीं कर सकते। तो इसीलिए जल्दी मुझे ये हो रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए, दिव्यांश के डैडी नाश्ता कर जाएँ और टिफ़िन भी ले जाएँ अपना मुझको। इसीलिए जल्दी सारी चीज़ें मैं कर रही थी और दोनों गैस यूज़ कर रही थी मैं। तो वो एक साइड मैंने छोले रख दिए उबालने के लिए, दूसरी साइड चावल बना रही हूँ मैं। और भाई टिया तो आई नहीं थी क्योंकि टिया की थी तबीयत ख़राब। टिया बेचारी बच्ची बीमार हो गई, टिया आ नहीं पाई। भैया दीदी वगैरह कोई भी नहीं आ पाए क्योंकि टिया की, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है, दीपी और टिया की भी, इसीलिए नहीं आए। और आज थोड़ा मौसम भी ख़राब था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अब मैं बनाऊँगी कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ मैं दही का कढ़ी बना रही हूँ, मठा मिला नहीं था। दही की कढ़ी भी अच्छी बनती है। और सारी चीज़ें जो है कि भाई एक एक करके आज ज़्यादा बनानी है तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो मुझे जल्दी हो रहा था, मैंने कहा जल्दी भी हो रहा था और खाने पे भी ध्यान देना था ताकि कि अच्छे से बने सब कुछ। माता रानी का भोग जब भी मैं कन्याओं का पूजन का खाना बनाती हूँ ना, बहुत डरते बनाती हूँ मैं कि माता रानी अच्छा बने, क्योंकि डर लगा रहता है भाई। सारे बच्चे आते हैं बाहर से खाने के लिए। ये देखो, मैंने घोल रेडी कर लिया कढ़ी का। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी और रेड चिली पाउडर डालूँगी बस। उसके बाद सारी चीज़ें, उसके बाद इसमें तड़का लग जाएगा जब बन जाएगी कढ़ी। और नमक मैं बाद में डालती हूँ। अपनी कढ़ी को भाई मैंने ये कढ़ी को बनने में पूरा 1 घंटा लगा था। मैंने 1 घंटे तक कढ़ी को पकाया था ताकि अच्छी बने। जितना आप कढ़ी को पकाओगे, जितना बॉईल करोगे, उतनी ही अच्छी बनती है। कढ़ी का मेन भाई यही है, जितना पकाओगे उतनी ही अच्छी बनती है। और लगातार इसको चलाना होता है, हाथों की तो समझ लो बैंड ही बज जाती है, क्या ही बताएं। ये देखो, छोले मेरे बन गए। चने मतलब काले चने, कोमरे भी बोलते हैं बहुत से लोग। इसमें मैंने सिंपल तरीके से बनाए थे, जैसे कि बस खाली तेल गरम कर लिया था, सरसों का तेल, जीरा और 2 हरी मिर्च और नमक, बस और कुछ भी नहीं डाला था। चावल भी मेरे बॉईल हो गए। अब मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। देखो भाई, मैं सारी चीज़ों को साफ़ सुथरी तरीके से बनाती हूँ, अनहाइजीनिक तरीके से नहीं, मतलब छान के अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है ना कंकड़ वगैरह नहीं निकल आए। अब मैं सूजी भून रही हूँ, सूजी भून जाएगी फिर उसके बाद सूजी का हलवा बनाऊँगी। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, ट्राइपॉड मेरा उल्टा सीधा हो रहा था शूट करने में, क्योंकि भाई मेरा पूरा फोकस खाने पर था, मेरे खाने पर जो मैं बना रही हूँ, मुझे कहीं मेरा खाना बेकार ना हो जाए, पूरा फोकस मेरा खाने पर था। ये देखो, ये मैंने सूजी भून गई मेरी। अब इसमें मैंने पानी और चीनी डाल दी है दोनों। अब ये बॉईल होगा भाई। इन दोनों को बनाया, मेरे हाथों की तो बैंड ही बज गई, क्योंकि सूजी के हलवे को भी चलाना होता है लगातार और कढ़ी को भी चलाना होता है लगातार, रोक नहीं सकते। हाथ दर्द करने लगा था, बस मैं क्या ही बताऊँ। ये दो चीज़ें बन चुकी है मेरी, चावल और काले चने। ये 2 आइटम तो बन चुके हैं, अभी और बनाने हैं। ये घोल रेडी करके रख दिया मैंने मीठे पुओं का। इसमें गुड़ भिगो के रख दिया ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। देखो, सूजी का हलवा पक रहा है अभी।
कढ़ी भी मेरी देखो, अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया था। देखो कढ़ी के लिए मैं पकौड़े सेक रही हूँ बेसन के। इसमें मैंने बेसन सिर्फ ओनली बेसन को घोला है और इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल। अब ये देखो मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। आप लोगों के यहाँ घर पे मतलब कैसे बनती है माता रानी की नवमी में आप लोग क्या बनाते हो भोग के लिए? बहुत से लोगों के यहाँ पे सिर्फ हलवा पूड़ी और काले चने बनते हैं। हमारे घर पे तो कढ़ी चावल बहुत मतलब सबके अलग अलग वो है, कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है। और हमारी शीतला माता जो है गुड़गांव वाली, हमारे यहाँ पे तो यही बनता है, कढ़ी चावल काले चने सूजी का हलवा मीठे पुए और खीर भी बनती है, बट मैंने खीर बनाई नहीं थी क्योंकि सूजी का हलवा था, मीठे पुए भी थे, इसलिए मैंने खीर नहीं बनाई थी। खीर हम उस पर बनाते हैं नवमी पे। खीर इतना मतलब मैं नहीं, खैर खीर भी बनाते हैं जब कभी कभी मन होता है तो बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। ये देखो पूड़ियाँ सिक गई मेरी सारी। मेरा पूरा खाना अब रेडी हो चुका है। ये देखो सब कुछ बन गया, कढ़ी बन गई, कढ़ी में मैंने तड़का लगा दिया था, वो चने बन गए। सारी चीज़ें मैंने बना के अंदर रख दी थी क्योंकि किचन हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो ताकि कि इसमें स्पेस बना रहे। तो आज मंगलवार है ना, मैं ऊपर आई थी, पतिदेव पूजा कर रहे थे, मैंने देखा तो मंगलवार और शनिवार को ये हनुमान जी की पूजा करते हैं, इनको भी जाना था और फिर ये बोले थे जल्दी करो जल्दी करो। ये देखो मम्मी पूजा कर रही है, मैंने पूजा कर ली थी, मम्मी तैयारी कर रही है मंदिर जाने की। हमारे घर के पास में ही मंदिर है, हम वहीं पे गए थे। माता रानी का मंदिर हमारे घर के पास में ही है। घर पे कोई था नहीं शूट करने को और गोला पारुल खेल रही थी, वो अपने में बिजी थी। ये देखो मैंने खाना रेडी कर दिया बच्चों के लिए, बच्चे आ जाएं। देखो सारे बच्चे आ गए, बैठ गए। तो वो गोला अपना मुँह छुपा रही हैं क्योंकि गोला पारुल ये दोनों लोग आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ना थोड़ा धूल मिट्टी में हो गए, इसीलिए बोल रही थी चाची मत शूट मत करो, रहने दो। अपना मुँह छुपा रही थी गोला। ये देखो सारे बच्चे अपना मुँह छुपा रहे हैं। दिव्यांश पारुल के साथ खा रहा है, तो बोल रहा था मुझे खाना नहीं है, तो ज़बरदस्ती पारुल उसको अपने साथ में खिला रही है। भाई गोला पारुल दिव्यांश को बहुत प्यार करती हैं, गोला पारुल सब बच्चों को प्यार करती हैं। हम बच्चों के लिए मतलब वहीं से गुड़गांव से माला लेकर आए थे, ब्रेसलेट लेकर आए थे, तो मम्मी ने दिए थे बच्चों को लास्ट में। ये देखो मैंने सारा खाना बना के अंदर रख लिया था क्योंकि किचन हमारा थोड़ा छोटा है, मतलब जितने बड़े कमरे हैं किचन हमारा उतना ही थोड़ा सा छोटा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।